बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ सदाम जी। आज हम लेक्चर नंबर 1 पढ़ेंगे, सेकंड ईयर एफएससी सेकंड ईयर पार्ट 2 का। लेकिन ये जो अगर हम स्टार्ट करेंगे, ये डेरिवेटिव चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड ईयर का। लेकिन डेरिवेटिव अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव पर्पज़ क्या है, इसका मकसद क्या है, क्या चीज़ है डेरिवेटिव। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ डेरिवेटिव ये मैं आपको सिखाता हूँ इस लेक्चर में। फिर उसके सारे फार्मूले आपको सिखाऊंगा और उसकी एक एक फार्मूले के साथ एग्जाम्पल भी दूंगा और आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि आप उसको किस तरह याद रखेंगे। ठीक है, ओके। तो ये चैप्टर नंबर 2 हमारा सेकेंड ईयर का है। अगर हम बात करते हैं उसकी बीएससी पार्ट 1 की थर्ड ईयर की, तो वहाँ पे जो कैलकुलस है, एसएम यूसुफ की बुक है, वहाँ पे भी हम चैप्टर नंबर 2 यही डेरिवेटिव के बारे में पढ़े होते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है ये एफएससी पार्ट 2 के लिए भी है और ये जो लेक्चर कंसेप्ट है डेरिवेटिव जो है ये कंसेप्ट बीएससी लोगों के लिए भी है पार्ट 1 के लिए, और पार्ट 2 एफएससी के लिए भी ये सेम एज इट इज़ यही रहेगा। तो ये गौर से देख लीजिएगा इस चीज़ को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। और उम्मीद करूँगा कि इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल आप बिल्कुल इसको अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, और आपको समझ आएगी। ये हो ही नहीं सकता कि समझ ना आए, लेकिन मेरी ये बातें गौर से सुनेंगे, बात को समझेंगे गौर से। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो आपको मिल सके बआसानी, हर वीडियो आपको मसूल हो सके। तो उसको सब्सक्राइब करें और लिंक को शेयर करें, अपने दोस्तों को कहें, और ताकि हमारी हौसला अफजाई के लिए। और इंशाल्लाह हम इसको स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा है जी चैप्टर नंबर 2 जो कि एफएससी का है, ठीक है, सेकंड ईयर का। तो बीएससी का भी यही है, लेकिन ये बीएससी के लिए भी रहेगा। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं कि डेरिवेटिव क्या है। चलें जी, डेरिवेटिव हम रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं। ठीक है, रेट ऑफ चेंज है, लेकिन ठीक है कुछ हद तक। लेकिन हम देखते हैं हम कि वाकई क्या ये चीज़ ऐसी है कि रेट ऑफ चेंज क्या है। सबसे पहले जब हम डेरिवेटिव की बात करते हैं तो डेरिवेटिव से पहले हम एक लफ्ज़ हमने सुना हुआ है, एक वर्ड सुना हुआ है जो कि स्लोप के बारे में, यानी स्लोप क्या है। इसका मतलब डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करता है स्लोप को। तो इसका मतलब अगर स्लोप के बारे में भी हमें पता होना चाहिए स्लोप क्या है। ठीक है, अच्छा, एक लाइन हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है। एक लाइन स्ट्रेट नहीं होती, बल्कि वो थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, ऐसे चली जाती है। यानी कि ये स्ट्रेट लाइन, अगर ये लाइन ऐसे हो जाए तो ये हम कहते हैं कि यहाँ पे कुछ स्लोप है। बाज़ बात अगर हम सैर तफरी के लिए बाहर चले जाते हैं या कहीं मरीज चले जाते हैं, कहीं भी किसी भी शहर में जाते हैं, तो जब हम मूव कर रहे हैं तो मूव करते करते कुछ जगह ऐसी आती हैं, अगर स्ट्रेट जा रहे हैं तो वो अचानक से कुछ इस फॉर्म में आ जाती है। मतलब हमें चढ़ाव करना पड़ता है, ऊपर चढ़ना पड़ता है। तो वो जब हम स्ट्रेट जा रहे होते हैं तो वो बात कहते हैं हम कहें यहाँ पे स्लोप है, यहाँ से अच्छे तरीके से इसको कवर करना, ये डिस्टेंस अच्छे तरीके से कवर करना, यहाँ स्लोप है। ठीक है, तो इसका मतलब स्लोप मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करता हूँ बच्चों कि ये एक्चुअली हमारे पास इस तरह है कि ये एक स्ट्रेट लाइन ही होगी। ये स्लोप फॉर्म में ऐसे कर लें, ये मेरे पास है जी, ये मान लीजिए इस तरह का ये स्लोप है, ये हम जा रहे थे, ये हमारे पास स्लोप होगा। ठीक है, तो अच्छा, अब मैं कहता हूं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन। ठीक है जी, इसको मैं मान लीजिए ये हमारे पास एक लाइन स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, अगर मैं एक काम करूंगा कि यहां से एक मैं लाइन को परपेंडिकुलर नीचे गिराता हूं, ये परपेंडिकुलर लाइन है, और आप ये भी जानते हैं कि ये हमारे पास ये जो लाइन है ये राइट एंगल ट्राइंगल बनती है यहाँ पे जो कि आपके पास 90 का एंगल होता है। यहाँ पे आपके पास बनेगा, ये आपके पास क्या है, थीटा। अच्छा, ये एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट, ये आपके पास क्या होते हैं, वाई कोऑर्डिनेट होगा। ये क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट। अच्छा, ये इसे बोलते हैं, ये हमारे पास रन है। ठीक है, जब ऐसे चल रहे हैं और जब हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं, ऐसे चलते चलते ऊपर चले गए, तो इसका मतलब अलोंग एक्स एक्सिस भी डिस्टेंस कवर किया, अलोंग वाई एक्सिस भी डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रन है और इसे हम बोलेंगे, ये आपके पास क्या है, राइज। तो राइज ओवर रन की रेशो को स्लोप बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास पॉइंट P है जिसको मैं क्या देता हूँ x और y का नाम दे देता हूँ, कोई बात नहीं, x और y का नाम दे दिया, देयर इज नो मसला। अब ये पॉइंट का मतलब क्या है, कहता है मैंने अलोंग x एक्सिस भी मूव किया, अलोंग y एक्सिस भी। जब मैं यहाँ पे पहुंचा तो देखो ये मैंने x डिस्टेंस कवर करके थोड़ा सा आगे यहाँ तक गया, फिर अगर मैं यहाँ पे y है तो y अलोंग ऊपर की तरफ गया, तो इसका मतलब x एक्सिस भी मूव किया और y एक्सिस भी मूव किया। तो यहाँ पे मान लीजिए ये x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट को हमने क्या दिया, ये हमारे पास x है, इसको राइज को हमने बोल दिया ये हमारे पास क्या है y। तो याद रहे, तो इस यहाँ पे हम जो स्लोप ये हम कर रहे हैं, अभी किसका जिक्र कर रहे हैं, स्लोप के बारे में, कि स्लोप एक्चुअली हमारे पास क्या है। ठीक है, तो चलो जी, अगर ये स्लोप तो हो गया, इसको लिखेंगे फिर राइज ओवर रन, यानी स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं m से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, यानी m इज इक्वल टू, इसको मैं लिखूंगा राइज ओवर रन। मैं आपको पहले स्लोप के बारे में बताऊंगा, फिर थोड़ा सा आगे यानी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखें कि आपको मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन डेरिवेटिव की तरफ लेके चलूंगा। तो ये स्लोप m इज इक्वल टू राइज ओवर रन, यानी जो चढ़ाव है उसको ऊपर रखें और ये जो x एक्सिस ये हमारे पास इसको नीचे रखें, यानी इनकी रेशो को स्लोप बोलते हैं। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं, राइज को मैंने कहा y और रन को मैंने कहा x। तो याद रहे कि जब आपके पास एक जो लाइन है, एक लाइन का कोई एक पॉइंट का स्लोप निकालना हो, एक पॉइंट आपके पास हो, तो उसका स्लोप कैसे निकालते हैं। मान लीजिए यहाँ पे x की y की वैल्यू कुछ भी होगी, ये x कोऑर्डिनेट आपके पास 2 है, y कोऑर्डिनेट आपके पास 3 है, तो x की जगह पे आप 2 पुट करें, y की जगह पे 3 पुट करें। तो याद रहे कि अब राइज ओवर रन, दिस इज द लाइन, ये कौन सी लाइन है, इसे हम बोलते हैं, ये हमारे पास क्या है बेस, इसे क्या बोलते हैं बेस। इसको मैं बता देता हूं, ये आपके पास क्या है बेस। ठीक है, और ये वाली जो लाइन सामने वाली लाइन होती है ये परपेंडिकुलर लाइन कहलाती है, इसे क्या बोलूंगा, ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है जी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर लाइन कहलाएगी। ओके, तो इसका मतलब याद होगा आपको कि परपेंडिकुलर यानी राइज ओवर रन, परपेंडिकुलर ओवर बेस किसके इक्वल होता था, टेंजेंट थीटा के। किसके इक्वल होता था, टेंजेंट थीटा के इक्वल। वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अकॉर्डिंग हमने चीजें सीखी हुई हैं। तो फिर मैं कह सकता हूं ना यहाँ पे स्लोप को कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m इज इक्वल टू y ओवर x, y की वैल्यू x की वैल्यू कुछ भी होगी, तो हम यहां से स्लोप निकाल लेंगे। अगर एक पॉइंट आपके पास है, x और y की वैल्यू पुट करें और यहां पे स्लोप निकल आएगा एक पॉइंट के लिए। अच्छा, इसको थीटा को हम यहां नाम देते हैं, यहां पे इसे बोलते हैं इंक्लिनेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंक्लिनेशन। ठीक है, ये एक्चुअली एंगल है। और अगर आपको दो पॉइंट दिए हो, यानी एक पॉइंट x और y कोऑर्डिनेट दिया हो और आपको कहे कि वो आप थीटा निकालें, एंगल निकालें, इंक्लिनेशन निकालें, तो बड़ा इजी है। आप क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू y ओवर x। तो y की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, x की वैल्यू पुट करें, तो आप यहाँ पे लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल y कुछ भी होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो मैं कहता हूं, ये मान लीजिए टेंजेंट थीटा, वो कहेगा फाइंड इंक्लिनेशन, तो आप कहेंगे टेंजेंट थीटा y कोई भी वैल्यू ले लो, y ले लो 2, x ले लो 3, ठीक है कुछ भी ले लो, तो ये आ जाएगा y2 ओवर 3। तो थीटा टेंजेंट इनवर्स 2 ओवर 3, इसको सॉल्व करें तो थीटा आपके पास कोई ना कोई डिग्री में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब मजीद ये था हमारा स्लोप के बारे में कि राइज ओवर रन जब आपके पास कोई एक पॉइंट हो। अब हम देखते हैं कि अगर दो पॉइंट हो, एक लाइन जो दो पॉइंट को पास करके गुजरे, उसका स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको देखते हैं। देखिएगा, उम्मीद करता हूं कि ये तो हमें थोड़ा सा स्लोप के बारे में आइडिया हो गया कि राइज ओवर रन जो कि टेंजेंट थीटा, राइज ओवर रन, ठीक है, ये एक पॉइंट का स्लोप निकाला। ओके, अगर मान लीजिए कि मैं यहां पे आता हूं, मूव करते हैं आगे थोड़ा सा, मान लीजिए कि मेरे पास है जी y एक्सिस, x एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस, ये एक लाइन है जी,
ये एक पॉइंट मेरे पास है जी, मान लीजिए वो पॉइंट P है, मान लीजिए जी ये पॉइंट मेरे पास Q है, P और Q दो पॉइंट यानी ऐसी लाइन जो दो पॉइंट को टच करके गुजरी है। जब दो पॉइंट होते हैं तो स्लोप को कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको देखते हैं। अच्छा, अगर मैं यहां से इसको नीचे गिराता हूं, इसके पॉइंट ले लेंगे, मान लीजिए P के पॉइंट है जी x1 और y1, इस Q के पॉइंट ले लेंगे x2 और y2, ये दो पॉइंट ले लिए। अच्छा, ये लाइन जो है ये बिल्कुल जी इस तरह आ रही है, ये x1 होगा, बिल्कुल होगा x1, इसको मैं x1 बोलूंगा, नहीं सॉरी ये x1 नहीं है क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन, ये y1 है, इसे मैं बोलूंगा ये क्या है, ये y1। अगर मैं ये वाली लाइन की बात करता हूं, ये ओरिजिन होता है, अगर मैं इस x एक्सिस थी तो ये आपके पास क्या है x1। यहां तक हमें समझ आ गई। ओके, अगर मैं बात करता हूं इसकी, तो अगर यहां से मैं नीचे आता हूं, ये यहां से नीचे आता हूं, ये तो ये सारी की सारी परपेंडिकुलर लाइन आपके पास क्या है जी y2, ये क्या है y2। अच्छा, x2 आपके पास क्या है, यहां से लेकर यहां तक ये सारे का सारा आपके पास क्या है, ये आपके पास सारे के सारा क्या है जी x2 होगा, ये क्या होगा सारा के सारा x2 होगा। अच्छा, अगर ये सारे के सारा x2 है तो ये फिर ये भी सारे के सारा x2 है, ये x2 है, मान लीजिए ये भी हमारे पास x2 है। बड़ी मजेदार बात करने लगा हूं, बात को गौर से देखिएगा। अगर ये x1 है, क्या है ये, इधर इधर से मूव, ये भी ऐसे मूव कर लें ये, तो इसको मैं कहूंगा अगर ये y1 है तो ये भी आपके पास y1 है, अगर ये x1 है तो ये भी आपके पास क्या है x1 है। अगर ये x2 है यहां से लेकर यहां तक, क्योंकि ये x2 कोऑर्डिनेट था तो ये सारे के सारा x2 है। अगर ये डिस्टेंस निकालना चाहूं, मान लीजिए यहां से एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रा करें, इस परपेंडिकुलर के ऊपर ये लाइन, ये वाली ये लाइन, तो यहां पे एक एंगल बनेगा जिसको मैं कहूंगा थीटा या अल्फा का नाम दे दें, और ये आपके पास राइट ट्रायंगल, ये वाला यहाँ पे एंगल बनेगा जिसको हम फिर दोबारा कह देंगे कि ये आपके पास क्या है परपेंडिकुलर, ये आपके पास क्या होगी बेस होगा। अब मतलब ये है कि हमने ये जो पार्ट है ये क्या वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू x1 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो बताओ कि इस सारी वैल्यू में से x2 में से अगर x1 को इतने हिस्से को माइनस कर दूं तो ये हिस्सा आएगा। बात गौर से सुने, इस सारे हिस्से में से अगर x1 को मैं माइनस कर दूं तो ये हिस्सा आएगा, ये वाला हिस्सा तभी आएगा ना, इतना 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 हिस्सा। तो फिर मैं कह सकता हूं ना कि ये कब आएगा, इसको मैं लिखूंगा x2 माइनस x1, यानी बड़ी वैल्यू में से सारे डिस्टेंस से, टोटल डिस्टेंस में से गिवन डिस्टेंस को माइनस किया, ये आ गया। अच्छा, जो यहां पे होगा वही ऊपर होगा, x2 माइनस x1, बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो क्लियर हो गया। मैं सिंपल आपको ये बता देता हूँ, चले मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि ये कैसे है। ये मान लीजिए, इसकी मैं एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल मैं कुछ इस तरह देता हूँ कि मान लीजिए मेरी टोटल डिस्टेंस A से B है, वो टोटल डिस्टेंस है जी आपके पास 20, ठीक है 20 कर लें। अगर एक गिवन पॉइंट है उसका डिस्टेंस है जी 8, ये 8 डिस्टेंस है, टोटल 20 है। अच्छा, गिवन A L है, यानी इतने से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस गिवन है, इतना इतना। अगर मैं कहता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक फाइंड LB निकालें, LB यानी इतना इतना डिस्टेंस निकालें, तो ये माइनस होगा ना, टोटल में से ये माइनस होगा तो तब ये आएगा। तो फिर मैं कहूँगा ना 20 में से 8 निकाल दें, 20 में से पिछला माइनस कर दें, तो आपके पास क्या आएगा जी 12 आ जाएगा, तब आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो जब ये सारा टोटल डिस्टेंस x2 था तो x1 था, तो x1 को इसमें माइनस किया तो ये आ गया। अच्छा, इसी तरह ये करें, ये टोटल आपके पास y2 है, तो ये y कैसे आएगा, ये डिस्टेंस कैसे आएगा, ये वाला, ये सारा के सारा आपके पास क्या है y2, तो इतना इतना कैसे आएगा, इतना इतना ये वाला। तो फिर मैं कह सकता हूँ ना ये भी आपके पास y2, यानी टोटल सारे में से
सारे में से आप क्या करेंगे, y1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी ये आपके पास क्या था, ये y1 है, तो ये भी आपके पास क्या है, y1। तो अगर मैं ये हिस्सा निकालूं तो ये सारे में से y2, ये सारे का सारा y2 है, तो y2 में से y1 को माइनस करूंगा तो फिर ही आपके पास ये वाला हिस्सा आएगा ना, इतना इतना सा फिर ही आएगा, इसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, ये हमें थोड़ा सा समझ आ गया। तो फिर इसका मतलब दो पॉइंट P और X, P और Q दो पॉइंट जो कि एक लाइन जो कि दो पॉइंट से पास कर रही थी। तो याद रहे कि हमारे पास अगर दो पॉइंट हों तो दो पॉइंट्स का, किसी लाइन के दो पॉइंट्स हों और गिवन पॉइंट्स हों तो उसका स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो वो आप ऐसे करेंगे। तो फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा ना, क्या फार्मूला था स्लोप को, हम जब हमने लिखा कि स्लोप किसके इक्वल है, वो होगा राइज ओवर रन। तो वो जो क्या था स्लोप, यानी कि उसको मैं लिख सकता हूँ टेंजेंट थीटा या m इज इक्वल टू राइज ओवर रन। यानी टेंजेंट थीटा क्या, परपेंडिकुलर ओवर क्या, ये ले लेना साइड, इसको नाम दे दीजिएगा, ये P है ये Q है, और यहां से आप दे दें इसको S का नाम दे दें, P S Q, यानी टेक ट्रायंगल P S Q। ये मैंने ट्रायंगल ले ली, इतनी ट्रायंगल लेके ना, इतनी इसको सोल्व किया ये, तो ये फिर क्या होगा, ये आएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी राइज ओवर रन। तो परपेंडिकुलर क्या है बच्चे, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 फॉर 2 पॉइंट्स, टू पॉइंट्स के लिए ये हमारे पास हो गया जी। ठीक है, फिर मैंने कहा जब एक पॉइंट था तो उसका स्लोप क्या किया हमने, y ओवर x, यानी कि वो परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, वैल्यू पुट की, तो हमारे पास इंक्लिनेशन एंगल निकालना हो तो थीटा को एक साइड पे रहने दे, टेंजेंट को पकड़ के दूसरी तरफ ले जाए तो इंक्लिनेशन निकलाएगा, एंगल निकलाएगा। जब दो पॉइंट्स हों, गिवन पॉइंट्स हों, और उसका स्लोप कैसे निकालते हैं तो वो मैंने ये भी बता दिया। उसका फार्मूला क्या होगा, अगर कोई आपसे पूछे दो पॉइंट्स है, एक लाइन दो पॉइंट से पास कर रही है, दो पॉइंट्स गिवन है और उसका स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आप कहेंगे y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये करेंगे तो उसको सोल्व करेंगे। ये भी हमारा हो गया। अब हम मजीद आगे मूव करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए कि ये मेरे पास है जी एक और चीज़, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है कि वहाँ पे डिस्कस ना किया जाए, यहाँ पे किया जाए। तो मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ कि अब मेन चीज़ क्या है जो कि अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। देखें जी, यहाँ तक आपको ज़रूर समझ आ गया होगा। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अब देखो जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, ये एक लाइन है, ये y एक्सिस, ये आपके पास क्या है x एक्सिस, ये x एक्सिस, और ये आपके पास क्या है y एक्सिस, ये x एक्सिस। मैं एक लाइन ले लेता हूँ, एक कर्व ले लेता हूँ, ये मान लीजिए वो कर्व मेरे पास कुछ इस फॉर्म में है ये। और ये करने से पहले मैं, आप ये ओरिजिन है, करने से पहले मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको डिस्कस कर दूं। ये इधर बता देता हूं कि एक कर्व है, ऐसी लाइन जो कर्व के दो पॉइंट्स को, कर्व के एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये कर्व है, कर्व के किसी दो पॉइंट को टच करके गुजरे, वो लाइन जो है वो सीकेंट लाइन कहलाती है। सीकेंट लाइन, उसे क्या बोलेंगे, सीकेंट लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सीकेंट लाइन। ऐसी लाइन जो कर्व के दो हिस्सों को, दो पॉइंट्स को टच करके गुजरे, वो सीकेंट लाइन कहलाती है। ये हमें क्लियर हो गया, दो पॉइंट को। अच्छा, ऐसी लाइन, ये कर्व है, ऐसी लाइन जो कर्व के किसी एक पॉइंट को टच करके गुजरे, उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं टेंजेंट लाइन। क्या बोलेंगे, टेंजेंट। यही बेसिकली आपके पास डेरिवेटिव होगा। अभी मैं बताता हूं कैसे। दो पॉइंट को टच करके गुजरे लाइन, सेकंड लाइन। एक पॉइंट को टच करके गुजरे कर्व को एक पॉइंट से, वो टेंजेंट लाइन कहलाती है। ठीक है, तो मान लीजिए
अगर ये मैं सेकंड की बात करने लगा हूँ, ये मेरे पास है जी, यहाँ से लेकर ये ऐसे कर लें, ये एक सेकंड लाइन थी। आप चलें ऐसा ना करें, आप मान लीजिए कि इसको ऐसे ना करें, आप ऐसा कर देते हैं। देखिएगा, अगर मैं मान लीजिए कि यहाँ पे आपके पास पॉइंट हैं, यहाँ पे आपके पास पॉइंट हैं, ये मान लीजिए P है, ये पॉइंट होगा x और ये क्या होगा y। ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ x फंक्शन है, यानी कि फंक्शन का कोई ग्राफ है, कर्व बन रहा है। ये P है, तो इसको मान लीजिए ये पॉइंट जो है ये P डैश, इधर कर लें इसको, ये होगा P डैश और इसके पॉइंट क्या होंगे जो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी ये भी अब रहने दें क्योंकि ऐसे आपको समझ नहीं आएगी, आपको मैं बताता हूँ। कहता एक पॉइंट P है, उसके कोऑर्डिनेट x और y है। अब ये पॉइंट ऐसे मूव करता जा रहा है, इसमें चेंजिंग आती जा रही है, इसमें चेंजिंग आती जा रही है, इसमें चेंजिंग, और एट लास्ट वो इस पॉइंट पे पहुंच जाता है। तो इस पॉइंट P, इसको मैं कहता हूं P डैश, क्या कहता हूं P डैश, और ये x कोऑर्डिनेट है, ये क्या है x कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट और y को मैं f ऑफ x कह सकता हूं क्योंकि हम जानते हैं कि y दैट इज इक्वल टू f ऑफ x के इक्वल होता है, इसको हम लिख सकते हैं। और ये भी जानते हैं कि x यहां पे इंडिपेंडेंट होता है और y यहां पे डिपेंडेंट होता है। आप कहेंगे सर कैसे, तो मैं कहूंगा ऐसे कि जैसे मैं आपको बताऊंगा। मान लीजिए बातों बातों से बातें निकल आती हैं, चेक कर लेते हैं कि अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ x है तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर लो, मान लीजिए। तो y की वैल्यू कब आएगी, जब मैं x की वैल्यू पुट करूंगा। x की वैल्यू में क्या पुट करूंगा, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। कैसे, x की वैल्यू 1 पुट कर सकता हूं तो y 2 आ जाएगा, x की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो y 5 आ जाएगा, x की वैल्यू 3 पुट करूंगा तो y 10 आ जाएगा, बेशक देख लीजिएगा। तो इसका मतलब ये जो x की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं ये अपनी मर्जी है, ये इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे फिर हम कह सकते हैं कि x इज इंडिपेंडेंट, क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं ये डिटेल बताऊंगा आपको। अब ये y, तो इसका मतलब ये क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब ये डिपेंड कर रहा है इंडिपेंडेंट के ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब इसे आप क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी मर्जी चलती है, जहाँ पे हम अपनी मर्जी से वैल्यू पुट करते हैं वो इंडिपेंडेंट है, आजादाना, आजाद, उसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे। और ये y जो वैल्यू इस पे, ये वैल्यू इस पे इन्हिसार कर रही है, यानी जो यहाँ पे पुट करेंगे उसके बदले में हमें y की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। ओके, ये भी हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ताकि हमारा ये लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाएगा। चलें देखते हैं। ओके, मूव करता करता आगे चले जाएंगे। अच्छा, ये जो x यहाँ पॉइंट से मूव करता यहाँ तक आया, तो इसका मतलब मैं मान लीजिए वो पॉइंट मेरे पास क्या होगा, x में यानी थोड़ी तब्दीली आई, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग आई, तो मैं उसको कहूँगा x में कोई चेंजिंग आई, क्योंकि पार्टिकल यहाँ पे था, यहाँ से मूव करता करता यहाँ तक पहुँच गया, तो वो यहाँ पे लिखूंगा डेल्टा x, कोमा अब y, तो y प्लस डेल्टा y, लेकिन y को मैं f ऑफ x कह सकता हूं, तो मैं यहां पे लिखूंगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x लिखूंगा, बिल्कुल लिखूंगा x प्लस डेल्टा x। इसको कर दें आप, बंद कर दें, इसको ऐसे लिख दें, यानी x में तब्दीली आई क्योंकि पार्टिकल यहां से मूव किया, तो जब पार्टिकल मूव करता है उसमें तब्दीली तो आती है, चेंजिंग तो आएगी ना, तो मैंने x प्लस डेल्टा x किया। फिर y, तो y की जगह पे f ऑफ x प्लस डेल्टा x लिख दिया, ठीक है। y प्लस डेल्टा y की जगह पे f ऑफ x, यानी y को f ऑफ x लिख सकते हैं, तो मैंने वो x प्लस डेल्टा x लिख दिया, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि यहाँ से जो पार्टिकल है ये आपके पास क्या होता है, ये होता है x2, ये आपके पास होता है वैसे क्या होता है y2, जो हमारे पास सेकंड लाइन की बात कर रहे थे, ये x2 ये y2, ये पहला पॉइंट x1 y1। तो मान लीजिए ये आपके पास क्या है x1, ये मान लीजिए ये पॉइंट आपके पास क्या है, मैं अब ये मार्कर यूज़ करता हूँ ताकि आपको वो जवाब से हो जाए, ये x2 है, ये आपके पास क्या है y2, ठीक हो गया। ओके ओके, ये आपके पास है x1, ये x1 और ये आपके पास क्या है y1, तो इसका मतलब ये भी हमारे पास निकल आया। अब मैं कहता हूँ कि इसका ये जो सेकंड लाइन है, ये सेकंड लाइन, ये जो सेकंड लाइन है,
इसका स्लोप निकालें। तो फिर यही फार्मूला लगेगा ना, जब दो पॉइंट एक लाइन से पास कर रही है ना, कर्व से पास कर रही हूँ, तो फिर इसके लिए ये सेकंड लाइन है, तो कि फार्मूला क्या होगा फिर यहाँ पे भी स्लोप ऑफ द टेंजेंट ये आ जाएगा फार्मूले में x2 माइनस x1। तो x2 यहाँ पे क्या है, x प्लस डेल्टा x नहीं, y2 माइनस y1 था ना, यानी y2 माइनस y1, सॉरी फॉर दैट, y2 माइनस y1। तो y2 क्या है जी, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस y2 माइनस y1 क्या है, f ऑफ x ओवर, उसके बाद देखें फार्मूले में x2 माइनस x1, तो x2 ये था ना, अगली वाली वैल्यू ये आ जाएगी x2 यानी x प्लस इसकी जगह पे लिखिए x प्लस डेल्टा x माइनस ये वाला x यानी x1, ये x आ जाएगा। चलेंगे ये इसके साथ कैंसिल, तो क्या आएगा, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x ओवर डेल्टा x। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात करूंगा, गौर से देखिएगा। अब मुझे बात बतानी है आपने, अगर ये एक कर्व है, ये एक पॉइंट था, मैंने कहा P, ये एक पॉइंट था मेरे पास, मैंने कहा ये P डैश है, तो एक टाइम ऐसा आएगा, मैंने कहा यहाँ तक ये लाइन जाए तो यहाँ तक इसका पॉइंट, ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जाता है तो इसमें कुछ चेंजिंग आती है, जो कि मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये वाली लिख दी वैल्यू। अगर ये थोड़ा सा नीचे आ जाए तो इसका और तब्दीली थोड़ी सी कम हो जाएगी, जो कि ऐसे पास करेगा। अगर मैं थोड़ा सा और नीचे आ जाऊं तो इसका और डिस्टेंस कम हो जाएगा, और तब्दीली कम हो जाएगी, और चेंजिंग थोड़ी सी कम हो जाएगी। अगर मैं थोड़ा सा और नीचे आ जाऊं तो और नीचे जाना पड़ेगा, जो कि इसको टच करके जाएगा। अगर मैं थोड़ा सा और नीचे आ जाऊं तो फिर मैं इसको टच करके, फिर अगर थोड़ा सा और नीचे आ जाऊं, यानी सॉरी और थोड़ा सा नीचे आ जाऊं तो ये इसको टच करके, यानी एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जो लाइन है वो सिर्फ कर्व के किसी एक पॉइंट को टच करके गुजर जाएगी। तो वहां पे हम कहेंगे कि वो जो तब्दीली है वो बिल्कुल स्मॉलेस्ट है, बहुत छोटी तब्दीली है। तो फिर उसको हम कहेंगे डेल्टा x अप्रोच करेगा जीरो को, यानी ऐसा टाइम आ जाता है जब वो पॉइंट, वो जो कर्व, जो लाइन आ रही है, जो डिस्टेंस आ रहा है, वो उस पॉइंट के ऊपर आ जाएगा। तो जब सेम डिस्टेंस पे x और y की वैल्यू, समझ लें ओरिजिन पे x और y की वैल्यू जीरो होती है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसकी जो तब्दीली आएगी उसको फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा लिमिट। इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू जीरो, क्योंकि अगर मैं यहाँ से नीचे आ जाता हूँ तो इसको इसके साथ मिलाएं, फिर नीचे आ जाए, आस्ते आस्ते नीचे आ जाए, एट द लास्ट यहाँ पे जो आपके पास लिमिट अप्रोच कर जाएगी, डेल्टा x जो तब्दीली है वो अप्रोच करेगी जीरो को, जिस तरह मैंने यहाँ पे बताया, नीचे आते जाए एट लास्ट जीरो को अप्रोच कर जाएगी। तो इसको फिर लिखूंगा x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x ओवर डेल्टा x। चैलेंज यही आपके पास dy ओवर dx है। ये y हमारे पास फंक्शन होता है, विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट किया जाता है x के, ठीक है। तो ये है जी हमारे पास डेरिवेटिव, ये हमारे पास एग्जैक्ट जो बेसिक फार्मूला है डेरिवेटिव का, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू dy ओवर dx। इसको हम dy ओवर dx लिखा करेंगे, ठीक है जी। ये था जी हमारा आज का काम, जो कि पहला लेक्चर था, कंसेप्ट था, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। लेकिन खैर इसको थोड़ा सा एक दो दफ़ा देखें, मज़ीद समझ आ जाएगी। तो आपने इसको ऐसे करना है, ठीक है। डेरिवेटिव से पहले हमें स्लोप के बारे में पता होना चाहिए, वही बता दिया। फिर हमने देखा कि सेकंड लाइन है क्या है, वो एक कर्व जो कि दो पॉइंट को, ऐसे लाइन जो कि कर्व के दो पॉइंट को टच करके गुजरे, ठीक है, वो सेकंड लाइन है। फिर टेंजेंट लाइन क्या होती है, जो कि कर्व के एक पॉइंट को टच करके गुजरे, तो वो सेकंड लाइन, वो टेंजेंट लाइन कहलाती है। तो टेंजेंट लाइन ही बेसिकली हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया जी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 जो कि सेकंड ईयर का मैथ चैप्टर नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव। ये आने वाले वक्त में हमें बहुत इसका सहारा लेना पड़ता है, लिहाजा डेरिवेटिव को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे आप लोग, ठीक है। इंटीग्रेशन को, डेरिवेटिव को, जी आपकी जान नहीं छोड़ने वाले दोनों चीज़ें। तो इसलिए इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, ओके जी।